इससे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। न्यूक्लियर मिसाइल की स्टोरी। साल 1965 फेब के महीने के कुछ दिन पहले ही मोहन सिंह कोहाली के पास एक आदमी आता है और कहता है कि उसे माउंट एवरेस्ट की तैयारी छोड़ वो उसके साथ कंचनजंगा की चढ़ाई करने चले। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक मशहूर पर्वतारोही बैरी बिशप होता है, जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए फिलहाल फोटोग्राफी का काम करता है। उसके संबंध CIA से भी जुड़े हुए हैं। कोहाली बैरी बिशप से वाकिफ था, पर बैरी बिशप की इस अचानक से हुई मुलाकात और इस अजीब सी रिक्वेस्ट को कोहाली समझ ही नहीं पा रहा था। सालों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी की थी, तो वो भला कंचनजंगा क्यों चढ़े? कोहाली ने जब ये सवाल बैरी बिशप से पूछा तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। कंचनजंगा की चढ़ाई क्यों करनी है, कोई जवाब नहीं मिला और बैरी बिशप बिना कोहाली के बातों का जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। बैरी बिशप के बारे में मोहन सिंह कोहाली इंडियन IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक चिट्ठी लिखते हैं। खत में वो लिखते हैं कि मशहूर पर्वतारोही बैरी बिशप उनसे मिलने आए थे और वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई छोड़ उनके साथ कंचनजंगा की ही इन पहाड़ियों पर चढ़ाई की बात कर रहे थे, जो कि नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। उन्हें बैरी बिशप की बातों से किसी साजिश की बू आ रही है। जो भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बात की तहसील से जांच करनी चाहिए। मोहन सिंह मलिक को तार भेजकर निश्चिंत हो जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि बैरी बिशप को भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद मलिक ही था। पर्वतारोहण से भला इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या लेना देना? क्या था बैरी बिशप का मकसद? क्या CIA के तार इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े थे? क्या ये सच में किसी खुफिया साजिश की शुरुआत थी? और क्या मोहन सिंह इसका मोहरा है? जून 1965 मोहन सिंह कोहाली और उसके साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं और वो इस मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। मोहन सिंह जब वापस लौटते हैं तो देश भर के नेता और अधिकारी उनका सम्मान देने और बधाई देने के लिए उनके पास आते हैं। मोहन सिंह कोहाली पहले नेवी के ऑफिसर हुआ करते थे, तो उनसे मिलने नेवी समेत और भी कई ऑफिसर्स आते थे। उनमें से ही एक ऑफिसर, जो कि मोहन सिंह कोहाली के सीनियर ऑफिसर्स में से एक थे, उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनसे बेस के पास आकर अकेले मिले। मोहन सिंह कोहाली अपने उस सीनियर के साथ बेस के पीछे जाते हैं और फिर सारा मामला खुलकर सामने आता है। दरअसल मोहन सिंह कोहाली से मिलने वाला IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर RN काव यानी रामेश्वर नाथ काव आए हुए थे। उन्हें देखकर मोहन सिंह बेहद हैरान थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इतने बड़े ऑफिसर भला उनसे क्यों मिलने आए हैं। RN काव को इंडियन स्पाई मास्टर भी कहा जाता था। जासूसी के फील्ड में उनका काफी नाम था। उन्होंने इंडिया के लिए कई खुफिया मिशंस को अंजाम दिया था और इंडियन स्पाई हिस्ट्री में उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का पिता भी कहा था। मोहन सिंह कोहाली RN काव को अपने सामने देखकर काफी हैरान थे। RN काव उनसे कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाना होगा। मोहन सिंह कोहाली के लिए ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर था, एक सिपाही को दिया गया ऑर्डर जिसे वो मना नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ और सिर्फ उसे पूरा कर सकते थे। फिर भी मोहन सिंह उनसे कहते हैं कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। RN काव कहते हैं पासपोर्ट तैयार हो जाएगा। तब मोहन सिंह कहते हैं कि उन्हें सदन में निमंत्रित किया गया है और उन्हें अगले दिन PM और राष्ट्रपति से भी मिलना है। तब कुछ सोचकर RN काव मोहन सिंह से कहते हैं कि ठीक है, तुम 1-2 दिन ले लो और 2 दिन बाद ही जाना। अगले 2 दिन बाद कोहाली पहुंच जाते हैं अमेरिका, जहां उन्हें 3 और पर्वतारोहियों और अमेरिका सेना से जवानों के साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देना था और इस मिशन को लीड कर रहे थे बैरी बिशप। मोहन सिंह समझ जाते हैं कि उनसे बैरी बिशप इसलिए मिलने आए थे। दरअसल बैरी बिशप उस समय के अमेरिका फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कुर्तुस लिमे के साथ काम करते थे और उनके खास थे। कुर्तुस लिमे को अमेरिकी इतिहास का सबसे क्रूर जनरल भी माना जाता था। वो कुर्तुस लिमे ही था जिसने जापान पर न्यूक्लियर वेपन्स बरसाया था और उसने ही ये कहा था कि अमेरिका अपने दुश्मनों को हराने के लिए 3rd वर्ल्ड वॉर भी करने से पीछे नहीं हटेगा। और उस समय उसकी निगाह थी चाइना के ऊपर, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़ में लगा हुआ था। पर उस समय सैटेलाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण बैरी बिशप ने ही लिमे को ये तरीका बताया कि उन्हें कंचनजंगा की पहाड़ियों पर लिसनिंग डिवाइस लगाना चाहिए, जिससे कि उन्हें चाइना की हर खबर मिलती रहे। वो ऐसा पाकिस्तान की पहाड़ियों पर से भी कर सकते थे, पर उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था।
और 1 साल पहले ही भारत चाइना की मार झेल चुका था। और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिर क्या था, वहीं से इस मिशन की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। इंडियन और अमेरिकन सेना के मेल से ये मिशन कंप्लीट होना था। मोहन सिंह को अमेरिका से मिशन के बाकी लोगों के साथ अलास्का के अमेरिका फोर्स के बेस पर ले जाया गया, जहां उनकी ट्रेनिंग होनी थी। मोहन सिंह और बाकी सभी पर्वतरोही तैयार थे अपने इस मिशन के लिए, पर कोहाली इस मिशन की सक्सेस को लेकर काफी चिंतित थे। यह मिशन 7 फेजेस में होना था और इन सब में से सबसे मुश्किल था उस 57 केजी के डिवाइस को चोटी तक ढोकर लेकर जाना। और माउंटेन क्लाइंबिंग का सीजन भी कुछ ही दिनों तक रहता है, और इसलिए उन्होंने ये बात अपने सीनियर्स तक पहुंचाई कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मिशन आधी अधूरी पर ही छोड़ना पड़े और वापस लौटकर आना पड़े। इतने भारी वजन के डिवाइस लेकर पर्वतारोहण करना, और वो भी 7 बार पॉसिबल नहीं है। मोहन सिंह की बात समझते हुए उनके सीनियर्स ने ये बात आर एन काओ को बताने की सोची। हालांकि वो ये बखूबी जानते थे कि आर एन काओ को ना सुनना पसंद नहीं है, और इसलिए वो ये मिशन कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। और तब उन्हें एक आइडिया आता है और वो कंचनजंगा के बदले अब नंदागिरी पर्वत को चुनते हैं। कंचनजंगा के मुकाबले नंदागिरी पर्वत पर चढ़ाई करना आसान था, और उसकी ऊंचाई भी इस मिशन को पूरा करने के लिए काफी थी। अब कंचनजंगा से मिशन को हटाकर नंदागिरी पर शिफ्ट किया जाता है। मोहन सिंह और बैरे बिशप अपनी टीम के साथ सितंबर के महीने में पर्वतारोहण स्टार्ट करते हैं। नंदागिरी पर्वत तक लिसनिंग डिवाइसेस को सक्सेसफुली पहुंचा दिया जाता है, पर अब जरूरत थी उस लिसनिंग डिवाइस को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई की। अमेरिका ने इसलिए SNAP का इजाद किया था, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस जिससे उस लिसनिंग डिवाइस को पावर मिलती। पर गौर करने वाली बात यह है कि ये थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस थी, यानी एनर्जी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करती थी। वो न्यूक्लियर पावर जिससे रेडियो एक्टिव एनर्जी एमिट होती थी, और जिसके संपर्क में रहने मात्र से आप उस रेडियो एक्टिव एनर्जी से दुष्प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए उन्हें ये काम बहुत ही संभल कर करना था, ताकि उस रेडियो एक्टिव एनर्जी उन्हें कोई एडवर्स इफेक्ट ना झेलना पड़े। और वो थर्मल न्यूक्लियर डिवाइस भी करीब 57 केजी भारी था। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही पर्वतारोही उस डिवाइस को लेकर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी उनके साथ एक अनहोनी हो जाती है। अनहोनी ये कि वहां एवलांच आ जाता है। मोहन सिंह और उनकी टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, पर इन सब में वो डिवाइस कहीं गुम हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी मोहन सिंह कोहली और उनकी टीम वो डिवाइस नहीं खोज पाती। मिशन फेल हो जाता है, और ये खबर आर एन काओ तक पहुंचती है, और आर एन काओ के द्वारा ये बात रक्षा मंत्रालय यानी गृह मंत्री के पास पहुंचती है। उनका ये मिशन अब उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। खतरा ये कि वो डिवाइस 100 साल एक्टिव रह सकता था। अगर उससे निकालने वाली रेडियो एक्टिव एनर्जी नंदागिरी से निकलने वाली धारा के साथ गंगा में जा मिली, तो भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात होगी। गंगा के पानी के साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी पानी के द्वारा आम लोगों को अफेक्ट करेगी। माउंटेन क्लाइंबिंग का सीजन भी अब तक जा चुका था। अमेरिका का चाइना पर जासूसी करने का मिशन फेल हो चुका था, पर अगले साल फिर से अमेरिकी सेना और भारतीय सेना इस मिशन के लिए तैयार थे। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस डिवाइस को खोज निकाले, पर उस डिवाइस का कहीं कोई पता नहीं था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरी थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को वहां फिट करेंगे, और इस बार उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। अमेरिका का मिशन कंप्लीट हो जाता है, पर इंडिया के लिए एक सिरदर्द दी जाता है। अब जब भी हिमालयन रीजन में कोई भी भूस्खलन होती है या कोई अर्थक्वेक आता है, तो सरकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो को यही डर सताता है कि कहीं वो न्यूक्लियर डिवाइस एक्टिव तो नहीं हो गया, कहीं वो गंगा तक जाने वाली धारा से तो किसी तरह नहीं मिल गया। और कुछ ऐसी ही कहानी है वॉर 2 की, जहां पर वॉर जैसे सिचुएशंस को डिफ्यूज करने और इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम के साथ मिलकर कैसे हमारे हीरोज वर्ल्ड पीस को वापस से एस्टैब्लिश करते हैं। ऐसे इंडियन स्पाई की कहानी को लेकर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर जल्द ही। इस फिल्म पर काम होना हो गया है शुरू, और खबरें हैं कि अगले साल ये फिल्म यानी कि वॉर 2 बड़े पर्दे पर आएगा नजर। कमेंट्स में बताइए, क्या आप भी बनना चाहते हैं जासूस? क्या आपको भी पसंद है जासूसी फिल्म्स? और तब तक के लिए देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज। खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना